हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएससी फार्मेसी वर्जन 2.0। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हमारे इस चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं बी फार्मा के रिलेटेड स्टडी कंटेंट। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट की थी क्या अपने क्वेश्चन बैंक, जहां पर मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ चीजों को पॉइंट आउट करेंगे। बट अभी हम लोग पहले क्वेश्चन बैंक अपना खत्म करते हैं। सेकेंड यूनिट के हम लोग आज मेजर इंटरन एक्सेस सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। पेन किलर बैच हाल ही में एप्लीकेशन पर लॉन्च हुआ है, जिसका प्राइस मात्र 299 रुपए, जिसमें आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोर्स बनाया गया है, जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए। महामैराथन क्लासेस का एक्सेस उस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। तो चलिए जी, देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं हमारे कहां पर मेजर इंटर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस को हमें डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा बेटा जी, क्योंकि मैंने हमेशा से यही बोला है कि मेजर इंटरन एक्सेस सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट जो नामक ये टॉपिक है, ये इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है। जो क्या है आपका फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस नामक ये टॉपिक है, ये भी इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है। ठीक है जी, तो आप लोग इन दोनों टॉपिक्स को, फिजियोलॉजिकल वाले दोनों टॉपिक्स को मार्क कर लीजिएगा। एसिड बेस बैलेंस से इस बार पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितना लिखना पड़ेगा। फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। आपको वो पीएच वाला स्केल बनाना पड़ेगा, एसिडोसिस एल्कलोसिस के बारे में बताना पड़ेगा, सारी कंडीशन यहाँ पर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और क्या है बफर सिस्टम कौन कौन से काम आते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और कोई भी एक बफर सिस्टम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर जो ये क्वेश्चन 5 या 7 नंबर में आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, व्हाट राइट आर नोट ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं उनके बारे में हम लोगों को लिखना है। जैसे कि हमारे क्या है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है ना, C12H22 CaO14। तो ये हमारे बेसिकली क्या है, जो हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हैं उनके बारे में लिखना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि खाली नाम लिख करके भी छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ये देखा है, जब उन्होंने अपनी कॉपी रीचेकिंग के बाद में पीडीएफ भेजा कि सर देखिए एक बार मेरे इसमें नंबर बढ़ सकते हैं क्या। तो बच्चों ने क्या किया, इस प्रकार से जब क्वेश्चन आया है ना, तो क्या किया उन्होंने कि खाली नाम लिख करके छोड़ दिए। बट यहां पर देखिए आप लोगों को ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, राइट अ शॉर्ट नोट, या फिर अगर जो राइट अ शॉर्ट नोट भी ना लिखा हो, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, खाली इतना भी क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर मैटर लिखना है। तो यहाँ पर अगर जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किए जाते हैं किसके अंदर, रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर, कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एसे प्रिंसिपल स्टोरेज कंडीशन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। कैल्शियम ग्लूकोनेट से क्वेश्चन आ गया, यहां पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी से था, यहां पर डायरेक्टली कैल्शियम ग्लूकोनेट पूछ लिया। तो हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी की बेसिक डेफिनेशन और कैल्शियम ग्लूकोनेट को मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैटेगरी, प्रॉपर्टीज, यूजेस, ऐसे सारी चीजें यहां पर हम लोग लिखेंगे। देखिए प्रिपरेशन पूछा है, ऐसे पूछा है, स्टोरेज कंडीशन पूछी है, मेडिसिनल यूजेस पूछे हैं, ये सारी कंडीशन हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। हमारा क्या है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या रहता है एसिड बेस का बैलेंस करने के अंदर बॉडी के अंदर। तो हमारे अलग अलग प्रकार के बफर सिस्टम काम करते हैं, एसिडोसिस एल्कलोसिस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। ठीक है, बस थ्योरी बदल दी गई, वो हो गया ना, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पर भावना दोनों में सेम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी, एक्सप्लेन अ नोट ऑन ओआरएस। इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या होता है। अब देखिए, और यहां पर क्या बोला गया, एक्सप्लेन अ नोट ऑन ओआरएस, और ओआरएस के ऊपर हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया।
देखिए जी, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है हम लोग किसके फॉर्म में लेते हैं? आप लोगों के सिलेबस में क्या दिया है? ओआरएस दिया है। और ओआरएस भी तो एक एग्जांपल है किस चीज का? जहां पर इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन में रहता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी रहता है, पोटेशियम क्लोराइड भी रहता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट भी रहता है, सभी के सभी कॉम्बिनेशन में एक ओआरएस के अंदर है। और ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी के बारे में थोड़ा सा क्या टर्म्स अपने लिखेंगे, उसके बाद में कंप्लीटली ओआरएस को एक्सप्लेन कर देंगे, उसका डेफिनेशन, उसका प्रिपरेशन और स्टोरेज कंडीशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, सब चीजों को यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। फिर से मैं एक चीज रिपीट करूंगा, आप लोगों को ओआरएस के पैकेट का डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं बनाना है। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 अपना, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस। हमें क्या है? फिजियोलॉजिकल बैलेंस के बारे में, फिजियोलॉजिकल हमारे क्या है रोल के बारे में बात करने, किसके? सोडियम के, क्लोराइड के, कैल्शियम के, बाइकार्बोनेट के यानी कि HCO3 नेगेटिव के बारे में, सोडियम Na पॉजिटिव के बारे में, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव के बारे में, क्लोराइड हमारा Cl नेगेटिव के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था लेक्चर्स के अंदर, क्या सोडियम Na पॉजिटिव क्या सबसे ज्यादा एब्डोमिनेंट हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है, वाटर के लेवल को मेंटेन करने में काम आता है ना। हमारा कैल्शियम क्या है? हमारे दांतों को और हमारे हड्डियों को मजबूत करने काम करता है, तो बच्चे को पता है। क्या क्लोराइड क्या करते हैं हमारे? बेसिकली क्या है कि जो सबसे ज्यादा जो पावरफुल बोला जाए तो 24 to 28 टाइम लगभग हमारा क्या ज्यादा रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में, एनायन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कौन होता है? हमारा क्लोराइड होता है। बाइकार्बोनेट आयंस है ना, हमारे क्या है जो मैंने आपको एसिडोसिस और एल्कोलोसिस वाली कंडीशन बताई थी, तो वहां पे बाइकार्बोनेट आयंस रिस्पांसिबल थे किसको? एल्कोलोसिस कंडीशन को कराने के लिए। तो सभी के सभी रोल्स ही तो है फिजियोलॉजिकल हमारे आयंस के, तो ये सब के आप लोगों को यहाँ पर 6 क्वेश्चन के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया, गिव द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। भाई कैल्शियम ग्लूकोनेट नामक क्वेश्चन अभी ऊपर भी आया था, कहां है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, सेम। वक्त बदल गया, बस हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पर भावना इधर भी सेम है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। भैया यहाँ पर है, ये रहा पहला क्वेश्चन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस से ही है ना हमारा। अगर जो आप लोग देखोगे तो पहला और चौथा क्वेश्चन भी फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस पर ही दिया हुआ है। पहला, चौथा और 8वां क्वेश्चन भी क्या है? वक्त बदल गया, बस हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, भावना यहाँ पर भी सेम ही है। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है, बट क्या है, बस चीज क्या है, नजरिए की बात है कि आप उस क्वेश्चन को देख कैसे रहे हो। जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया भैया फार्माकोपिया एग्जाम में आएगी, अब वहां पर खाली मोनोग्राफ पूछ ले जाए तो आया तो वो फार्माकोपिया से ही है ना। आपको खाली वहां पर सप्लीमेंट्री एडिशन पूछ ले जाए तो आया तो फार्माकोपिया से ही है। पूछ ले जाए आईपी के बारे में, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, आया तो फार्माकोपिया से ही है ना क्वेश्चन। तो यही चीजें रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट अ नोट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। भैया ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का यही कहीं पर था, ये रहा कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर क्वेश्चन। तो भाई एक क्वेश्चन कई तरीके से अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। ओके, तो ये मैंने आज आप लोगों के सामने क्या है, मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से पूछे जाने वाले 5 और 7, इसको 5 एंड 7 लिख लेना, 7 एंड 5 लिख लेना। 5 और 7 नंबर वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कवर अप करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डेंटल प्रोडक्ट को स्टार्ट कर देंगे। और बेटा डेली 8 बजे यूट्यूब पर लाइव आ रहा हूं, तो लाइव को भी जरूर ज्वाइन करिए। सेकंड थिंग बच्चों, पेन किलर बैच अभी एप्लीकेशन पर लाइव हो चुका है, जिसमें क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जाकर के पेन किलर बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। स्टे देन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और याद रखना बीएससी फार्मेसी के साथ तो डरने की क्या बात। और पेन किलर बैच का है एक ही नारा, क्या कि पूरी साल नहीं हुआ है कुछ भी गेन, स्टडी को लेकर के दिमाग में हो रहा है बहुत ज्यादा पेन, तो टू रिड्यूस दिस पेन जॉइन अवर पेन किलर बैच। ओके बच्चे, तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में, और शाम को इवनिंग में लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद।